समाज में कई बार देखने को मिलता है, कोई कन्या पर अत्याचार हो जाता है, कभी कोई लड़की ब्याह करके आती है तो ससुराल वाले दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करते हैं, या गर्भ में ही उस कन्या को जन्म ना ले उसके लिए मार दिया जाता है। सिद्ध पुरुष बताते, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि एक कन्या को मारना मतलब अपने 7 जन्मों को बिगाड़ लेना होता है। अरे ठाकुर जी जीवन देंगे उसको तो पालन पोषण भी वही करेंगे, आपको क्या चिंता की आवश्यकता है। तो कन्याओं का समय, अभी खैर युग बदला है, नारी हर कदम पर आगे आ रही है। मैं कभी भी हर बार ये बात कहती हूँ कि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि नारी बड़ी कि पुरुष बड़े, नारियाँ कहती है हम पुरुषों से कम नहीं, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा थोड़ी हो रही है कौन बड़ा कौन छोटा। बात सिर्फ इतनी है कि हमारा सनातन धर्म स्त्री प्रधान हमेशा से रहा है। इस देश में माँ के 9 रूप हैं, शिव का एक रूप है लेकिन माँ के 9 रूप है। तो उस स्थान पर हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम माताओं का, नारियों का सम्मान करें। पर कई बार हम उनके त्याग का, उनके समर्पण का भाव, उसकी अहमियत नहीं दे पाते हैं। हमको लगता है पुरुष में थोड़ा एक मूंछ वाला सिस्टम आ ही जाता है, पुरुषत्व वाला, कि हम कमाते हैं तो घर चलता है। वो सही बात है, आप कमाते तो घर चलता है, लेकिन घर को, ईंट पत्थर के मकान को घर बनाने वाली एक महिला ही होती है, एक स्त्री होती है। वो उस ढांचे को, मकान को घर बनाती है, इसलिए उसको गृहिणी कहा गया है, जो ग्रह का निर्माण करती है। फिर भी पुरुष आते दुकान से सुबह तो पूरा चिड़चिड़ापन मैयाओं पर ही निकालते हैं। क्या किया तुमने घर बैठे बैठे पूरा दिन। अब अगर वो लिस्ट बनाने लगे कि क्या क्या किया तो थक जाओगे आप सुनते सुनते। मतलब ऐसा आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो। मैं आपकी बात नहीं कर रही, पर कुछ कुछ होते हैं ना, आपने भी देखे तो होंगे, किया नहीं तो देखा तो होगा। अरे बेचारी दिन भर महिला काम करती है और रविवार को आपकी छुट्टी हो जाती है पर भैयाओं की नहीं होती, और उल्टा रविवार को डबल हो जाता है। होली दिवाली सबकी छुट्टियां होती है लेकिन माताओं का काम और डबल हो जाता है, कोई छुट्टी नहीं। तो खैर माताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब घर जाके कल के सुना नहीं था कल कथा में। तो माताओं की भी ऐसा नहीं, माताओं का एक अपना स्थान है, पर कई माताएं तो ऐसी होती है पूछो ही नहीं। पति रोज 2 रोटी खाता, अगर एक दिन तीसरी मांग ली ना तो पूरा भीमसेनी काजल लगा के आएगी गरजती हुई। पहले नहीं बता सकते थे, अरे भैया आज भूख ज्यादा लगी थी तो 3 खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो माताओं को भी थोड़ा सा अपना मर्यादा में रह करके, कई बार क्या होता है ना, महिलाएं या आज की जो युवा पीढ़ी है, युवा लड़कियां हैं, वो कहती है कि हम स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन अगर गंगा कहने लगे ना मैं स्वतंत्र हूं तो पूरे देश को बहा ले जाएगी। नदी की 2 किनारे होते हैं, जिसके किनारे किनारे अगर वो चलती रहती है तो नदी अच्छे से बहती है। और वैसे भी अगर हमारे देश में ये कहा गया है कि नारी कमजोर है इसलिए उसको किसी का साथ चाहिए, ये नहीं है। कमजोरी की वजह से उसको किसी का साथ नहीं चाहिए होता है, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा है। जिसकी कीमत ज्यादा होती है उसको बहुत छुपा के रखते हैं। हीरा कीमत ज्यादा है इसलिए उसको ऐसे ही आंगन में नहीं छोड़ देते, उसको एकदम सुरक्षा से अलमारी में रख के, तिजोरी में रख के, फिर तिजोरी में रखते। क्यों? कमजोर है क्या? नहीं, उसकी कीमत बहुत है,
उसका मूल्य कोई गिन नहीं सकता। तो अगर हमारे शास्त्र कहीं कहते भी हैं कि नारी को बचपन में पिता के, फिर भाई के, फिर पति के, फिर पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, तो संरक्षण का मतलब कमजोरी नहीं है, संरक्षण का मतलब है उसकी कीमत इतनी है कि उसको थोड़ा सुरक्षा से रखा जाए। एक बार स्वामी विवेकानंद जी इंग्लैंड गए तो वहां पर रानी का राज चलता है, क्वीन का। तो किसी ने पूछा स्वामी जी से कि स्वामी जी आप कहते हो हमारा देश तरक्की पर है, ऐसा है वैसा है, तो आपके देश में तो औरतों को बड़ा नीचा समझा जाता है, घूंघट प्रथा चलती है और बड़े सारी उनके साथ यातना होती है, किसी पुरुष से नहीं मिला जाता, हाथ नहीं मिला सकती किसी पुरुष को। हमारे यहाँ देखो सब एकदम फ्रीडम है, कोई कुछ भी करे। तो स्वामी जी ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम्हारी जो यहाँ की रानी है क्वीन, अगर उससे किसी साधारण व्यक्ति को मिलना हो तो क्या जाके सीधा मिल लेगा? बोले नहीं मिल सकता। बोले मिल भी ले तो क्या जाकर के सीधा रानी को हाथ मिला लेगा? बोले नहीं, रानी की अपनी एक प्रोटोकॉल होती है। अभी भी अगर आप देखेंगे जो वर्तमान की जो क्वीन है वो जब पब्लिक में जाती है तो उसके हाथ में ग्लव्स होता है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि वो किसी भी साधारण जन से हाथ नहीं मिलाते। तो उसने कहा कि वो रानी है, ऐसे कैसे सबसे हाथ मिला लेगी? तो स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहते, तेरे देश की एक रानी है, मेरे देश की हर महिला हर घर की रानी है, वो भला कैसे सबसे हाथ मिला लेगी? तो मैं फिर कह दूं, समानता दोनों में है, पुरुष नारी कोई बड़ा छोटा नहीं, सबकी अपनी अपनी स्थान है, लेकिन नारी की एक महत्वता अलग हमारे शास्त्रों ने बताई है और भगवान कृष्ण ने आज उसे सिद्ध कर दिया है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।